नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारे इस चैनल जिसका नाम है शास्त्र हमारी धरोहर। इस चैनल के माध्यम से हम हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, वेद और पुराणों में छुपे हुए खजानों को आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये प्रयास निष्फल नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं शास्त्रों से। शास्त्र क्या है? शास्त्र किसी एक ग्रंथ का नाम नहीं है। वेद और वेद का अनुसरण करने वाले सारे दिव्य और आर्ष ग्रंथों को शास्त्र कहा जाता है। देवता द्वारा प्रदत्त ग्रंथ दिव्य हैं और ऋषियों द्वारा रचित ग्रंथ आर्ष हैं। वेद से उन बातों का ज्ञान होता है जो किसी अन्य माध्यम से मनुष्य जान ही नहीं सकता, जैसे कि देवता, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, परलोक, कर्मफल, पुण्य, पाप आदि। और यही बातें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किंतु जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उन बातों की जानकारी कलयुगी शिक्षा प्रणाली नहीं देती। वेद शब्द का अर्थ ही है सच्चा ज्ञान। मनुष्य वास्तव में कौन है, देह या आत्मा, और मनुष्य को अपने वास्तविक कल्याण के लिए कैसे जीना चाहिए, इसका ज्ञान ही वेद है। यदि इसी बात का ज्ञान ना हो तो शेष सब कुछ पढ़ना व्यर्थ है। तभी तो कहा गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई। केवल पोथी पढ़ने से वेद का ज्ञान नहीं होता। वेद मैं हूँ, वेद आप हैं, और चारों तरफ जो कुछ भी वास्तव में है वह सब कुछ वेद है, शास्त्र है। शेष जो कुछ भी दिखता है वह माया है। पंच इंद्रियों को प्रतीत होने वाला पंच भौतिक प्रपंच है। सत्य एक है, वह सब जगह है, हर जीव में भी है और बाहर भी है। अतः हर किसी प्राणी और वस्तु को आत्मवत देखने से ही वेद को समझने का सामर्थ्य जागता है। जब भी चर्चा चलती है तो 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण की चर्चा होती है। वेद और पुराणों के नाम लगभग सभी जानते हैं, लेकिन ये 6 शास्त्र कौन से हैं, इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। तो आइए इन 6 शास्त्रों के बारे में संक्षेप में जानते हैं। सबसे पहले हैं न्याय शास्त्र। महर्षि गौतम रचित इस शास्त्र में पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन है। पदार्थों के तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। फिर अशुभ कर्मों में प्रवृत्त न होना, मोह से मुक्ति एवं दुखों से निवृत्ति होती है। इसमें परमात्मा को सृष्टिकर्ता, निराकार, सर्वव्यापक और जीवात्मा को शरीर से अलग एवं प्रकृति को अचेतन तथा सृष्टि का उपादान कारण माना गया है और स्पष्ट रूप से त्रैतवाद का प्रतिपादन किया गया है। इसके अलावा इसमें न्याय की परिभाषा के अनुसार न्याय करने की पद्धति तथा उसमें जय पराजय के कारणों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है। दूसरे है वैशेषिक शास्त्र। महर्षि कणाद रचित इस शास्त्र में धर्म के सच्चे स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसमें सांसारिक उन्नति तथा निश्रेय सिद्धि के साधन को धर्म माना गया है। अतः मानव के कल्याण हेतु धर्म का अनुष्ठान करना परमावश्यक होता है। इस दर्शन में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, इन 6 पदार्थों के साधर्म्य तथा वैधर्म्य के तत्वाधान से मोक्ष प्राप्ति मानी जाती है। साधर्म्य तथा वैधर्म्य ज्ञान की एक विशेष पद्धति है जिसको जाने बिना भ्रांतियों का निराकरण कर संभव नहीं है। इसके अनुसार 4 पैर होने से गाय भैंस एक नहीं हो सकते। उसी प्रकार जीव और ब्रह्म दोनों ही चेतन हैं, किंतु इस साधर्म्य से दोनों एक नहीं हो सकते। साथ ही यह शास्त्र वेदों को ईश्वरोक्त होने को परम प्रमाण मानता है। तीसरा है सांख्य शास्त्र। इस शास्त्र के रचयिता महर्षि कपिल हैं। इसमें सत्कार्यवाद के आधार पर इस सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति को माना गया है।
इसका प्रमुख सिद्धांत है कि अभाव से भाव या असत से सत की उत्पत्ति कदापि संभव नहीं है। सत कारणों से ही सत कार्यों की उत्पत्ति हो सकती है। सांख्य दर्शन प्रकृति से सृष्टि रचना और संहार के क्रम को विशेष रूप से मानता है। साथ ही इसमें प्रकृति के परम सूक्ष्म कारण तथा उसके सहित खब कार्य पदार्थों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। पुरुष खबुआ तत्व माना गया है जो प्रकृति का विकार नहीं है। इस प्रकार प्रकृति समस्त कार्य पदार्थों का कारण तो है, परंतु प्रकृति का कारण कोई नहीं है, क्योंकि उसकी शाश्वत सत्ता है। पुरुष चेतन तत्व है तो प्रकृति अचेतन। पुरुष प्रकृति का भोक्ता है, जबकि प्रकृति स्वयं भोगती नहीं है। चौथे है योग शास्त्र। इस शास्त्र के रचयिता महर्षि पतंजलि हैं। इसमें ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इसके अलावा योग क्या है, जीव के बंधन का कारण क्या है, चित्त की वृत्तियां कौन सी है, इसके नियंत्रण के क्या उपाय हैं इत्यादि यौगिक क्रियाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार परमात्मा का ध्यान आंतरिक होता है। जब तक हमारी इंद्रियां बाह्यगामी हैं, तब तक ध्यान कदापि संभव नहीं है। इसके अनुसार परमात्मा के मुख्य नाम ओम का जाप ना करके अन्य नामों से परमात्मा की स्तुति और उपासना अपूर्ण ही है। पांचवें है मीमांसा शास्त्र। इस शास्त्र में वैदिक यज्ञों में मंत्रों का विनियोग तथा यज्ञों की प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया गया है। इस दर्शन के रचयिता महर्षि जैमिनी है। इस योग दर्शन अंतकरण शुद्ध का उपाय बताता है, तो मीमांसा दर्शन मानव के पारिवारिक जीवन से राष्ट्रीय जीवन तक के कर्तव्यों और अकर्तव्यों का वर्णन करता है, जिससे समस्त राष्ट्र की उन्नति हो सके। जिस प्रकार संपूर्ण कर्म कांड मंत्रों के विनियोग पर आधारित हैं, उसी प्रकार मीमांसा शास्त्र भी मंत्रों के विनियोग और उसके विधान का समर्थन करता है। धर्म के लिए महर्षि जैमिनी ने वेद को भी परम प्रमाण माना है। उनके अनुसार यज्ञों में मंत्रों के विनियोग श्रुति, वाक्य, प्रकरण, स्थान एवं समाख्या को मौलिक आधार माना जाता है। छठे है वेदांत शास्त्र। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंतिम सिद्धांत। महर्षि व्यास द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र इस शास्त्र का मूल ग्रंथ है। इस दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इस शास्त्र के अनुसार ब्रह्म जगत का कर्ता धर्ता व संहार करता होने से जगत का निमित्त कारण है, उपादान अथवा अभिन्न कारण नहीं। ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, आनंदमय, नित्य, अनादि, अनंतादि, गुण विशिष्ट शाश्वत सत्ता है। साथ ही जन्म मरण आदि कलेशों से रहित और निराकार भी हैं। इस दर्शन के प्रथम सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से ही स्पष्ट होता है कि जिसे जानने की इच्छा है वह ब्रह्म से भिन्न है, अन्यथा स्वयं को ही जानने की इच्छा कैसे हो सकती है। और यह सर्वविदित है कि जीवात्मा हमेशा से ही अपने दुखों से मुक्ति का उपाय करती रही है, परंतु ब्रह्म का गुण इससे भिन्न है। तो ये है हमारे 6 शास्त्रों का सारांश। इसी तरह के और भी अमूल्य ज्ञान के खजाने लेकर हम आपसे फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद।